नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के सरधना रोड पर सड़क हादसे में स्कूल जा रही छात्रा आर्या सिरोही की मौत। डीसीएम ने स्कूल वैन में मारी जोरदार टक्कर लगने से कई स्कूली बच्चे हुए घायल। टक्कर मारने वाला डीसीएम चालक मौके से हुआ फरार। बदमाशों का हौसला बुलंद। हाशिमपुरा चौकी के ठीक पास हिस्ट्री शीटर सलीम की गोली मारकर हत्या। गोली की आवाज सुनकर भी चौकी से नहीं निकले सिपाही। हाल ही में शनिवार को ही जेल से छूटकर आया था सलीम। एसएसपी का फिर चला चाबुक। जानी थाना क्षेत्र की सिवाल खास चौकी प्रभारी को किया लाइन हाजिर। भ्रष्टाचार में लिप्त कांस्टेबल अजीत सिंह को भेजा जेल। कोरोना काल में बंद हुई रेल सेवा को लेकर सांसद अरुण गोविल ने की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात। कहा, बंद रेलगाड़ियों को एक बार फिर चालू करे रेल विभाग। रसूलपुर धोलड़ी में बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार को नशीला पदार्थ सुंघाकर नकदी और लाखों के जेवरात चोरी। घटना के बाद क्षेत्र में मचा हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। मवाना के सुनील की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या करने वाले 25,000 के इनामी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। पैर में गोली लगने से बदमाश हुए घायल। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 2 खोखे और बिना नंबर प्लेट की बाइक की बरामद। पीवीएस मॉल में सैयारा मूवी देखकर लौट रही किशोरी को दोस्त ने जड़े कई थप्पड़। घटना के बाद किशोरी ने पुलिस से की शिकायत। और ड्रोन उड़ाने की बढ़ती घटनाओं के बीच डीआईजी कलानिधि नेतानी के आदेश के बाद सरधना थाने में 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मस्जिद से ऐलान कर फैलाई थी अफवाह। और अब खबरें विस्तार से। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह सरधना रोड पर गांव नगलाताशी के पास उस समय बड़ा हादसा हो गया जब एक वैन बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। इस दौरान सड़क के बीच बने कट पर मुड़ते समय वैन को कंकरखेड़ा की तरफ से आ रहे डीसीएम कैंटर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वहां चीख पुकार मच गई। इस दौरान वैन में बैठे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि सरधना रोड स्थित गणपति विहार की गली नंबर 3 की रहने वाली छात्रा आर्या सिरोही की मौत हो गई। हादसे के दौरान वैन के अंदर लगभग 11 बच्चे बैठे थे जो आर्मी स्कूल के बताए जा रहे हैं। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े। लोगों ने घायल हुए छात्र छात्राओं को किसी तरह वैन से बाहर निकाला और पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। वहीं हादसे के दौरान वैन के अंदर लगा सीएनजी गैस का सिलेंडर टूटकर नीचे गिरा और उसमें गैस लीक होने लगी, जिससे वहां पर भगदड़ मच गई, जबकि डीसीएम का चालक मौके से फरार हो गया। वहीं घटना के बाद गुस्साए लोगों ने डीसीएम में तोड़फोड़ कर डाली। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक छात्रा के शव को मोर्चरी के लिए भिजवा दिया है और पुलिस डीसीएम और वैन को थाने ले आई है। वहीं एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही आर्मी स्कूल के जवान अस्पताल पहुंचे और सभी घायलों को आर्मी अस्पताल में इलाज के लिए भिजवा दिया है। बताया जा रहा है कि स्कूल वैन प्राइवेट थी। वहीं मृतक छात्रा आर्या सिरोही आर्मी स्कूल में 4th क्लास की स्टूडेंट थी, जिसके पिता अमित कुमार अरुणाचल प्रदेश में आर्मी में तैनात हैं। वहीं डीएम, एसएसपी और एआरटीओ मौके पर पहुंचे और प्रत्यक्षदर्शियों से घटना की जानकारी ली। हाशिमपुरा पुलिस चौकी के पास दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने गैंगस्टर प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे बाजार में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर गैंगस्टर सलीम को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिस वक्त फिल्मी अंदाज में बेखौफ बदमाशों ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में गैंगस्टर सलीम को गोली मारी, हो सकता था कि यह गोली किसी और को भी लग सकती थी। दरअसल लोहिया थाना क्षेत्र में रहने वाला गैंगस्टर प्रॉपर्टी डीलर सलीम कचहरी से अपने साथी साजिद के साथ अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी सिविल लाइन थाने की हाशिमपुरा पुलिस चौकी के नजदीक सुभाष नगर चौक पर पीछे से आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने गैंगस्टर सलीम को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देकर बेखौफ बदमाश आसानी से फरार हो गए। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि गैंगस्टर सलीम शनिवार को ही जेल से बाहर आया था और उस पर करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की 3 टीम हत्यारोपियों को तलाश में लगाई गई है। चर्चा है कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते गैंगस्टर का कत्ल किया गया। ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र में हाशिमपुरा चौकी पड़ती है। वहाँ थाना सिविल लाइन पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को गोली मारी गई 2 व्यक्तियों द्वारा। सूचना मिलते पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जो घायल था उसे उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां डॉक्टर ने उसे उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया गया है। शुरुआती पूछताछ में जांच में पता चला है कि जो मृतक है सलीम, ये लोहिया नगर का रहने वाला है और ये 12 से अधिक मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत हैं। ये अभी पिछले शनिवार को ही जेल से बाहर आया था और 2 थाना नौचंदी, थाना ब्रह्मपुरी से गैंगस्टर और गंभीर धाराओं में जेल जा चुका है।
प्रथम दृष्टया जो प्रतीत हो रहा है वो ये रंजिशन लग रहा है मामला। हम इसमें पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं, जो इसमें सीसीटीवी कैमरास कलेक्ट किए गए हैं, जो इनके परिजनों से पूछताछ की जा रही है, जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुरानी धारा थी 307 की इसमें, और ये वेपन इसके पास से रिकवर हो चुका था। धमकाने में, वसूली में, कई मामलों में ये जेल जा चुका है और पिछले शनिवार को ये जेल से बाहर आया था। 1 दर्जन से अधिक मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत हैं। अभी तक 13 मुकदमे इसके ऊपर अभी हमें सामने आए और भी इसके बारे में जानकारी की जा रही है। जानी थाना क्षेत्र के रसुलपुर धौड़ली गांव में बदमाशों ने एक परिवार को निशाना बनाकर नशीला पदार्थ सुंघा दिया और सेफ में रखे लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना की जानकारी परिजनों को सुबह पता चली। रसुलपुर धौलड़ी के रहने वाले जहीर ने बताया कि वह पशुओं का व्यापार करता है। मंगलवार को जहीर घर से किसी काम से बाहर गया हुआ था, जबकि घर पर उसकी पत्नी नसीम, पुत्रवधू गुलसता और छोटा बेटा समीर घर में मौजूद था। देर रात कुछ बदमाश घर की दीवार फांदकर मकान में दाखिल हुए। बदमाशों ने अलग अलग कमरों में सो रहे परिवार के सदस्यों को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद बदमाश घर की सेफ में रखे लाखों के जेवर और 80,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। मवाना पुलिस ने शिवनगर जुड्डी पर बीती 15 जुलाई को घर के बाहर बैठे सुनील कुमार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले 25,000 के नामी 2 बदमाशों को एनकाउंटर के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दोनों के पास से 2 तमंचे, 2 खोखे, बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है। बता दें कि बीती 15 जुलाई को कस्बे के मोहल्ला तिहाई शिवनगर जुड्डी के रहने वाले सुनील कुमार पर घर के बाहर ही बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। सुनील की इलाज के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार की तहरीर पर थाना मवाना में हत्या के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना में शामिल एक अन्य बदमाश को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही थी। वहीं बुधवार शाम मवाना थाना पुलिस फलावदा मार्ग पर ग्राम निलोहा के निकट चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से बाइक सवार युवकों को रुकने का इशारा किया गया तो युवकों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी फायरिंग में डाक खाने वाली गली का रहने वाला सुहेल उर्फ डेविल और मोहल्ला तिहाई होली चौक का रहने वाला बल्लू उर्फ जिया पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने सीएससी मवाना में भर्ती कराया है। थाना क्षेत्र मवाना अंतर्गत मवाना कस्बे में फलावदा रोड पे नीलोहा कट के पास देर रात पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बाइक पे सवार 2 संदिग्ध युवकों को जब रोककर चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक उनके द्वारा पुलिस की चेकिंग टीम पे फायरिंग कर दी गई। जवाबी सेल्फ डिफेंस की पुलिस की फायरिंग में ये दोनों व्यक्ति घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इनकी पहचान सुहेल उर्फ डेविल और बल्लू उर्फ जिया मेहदी नामक बदमाशों के रूप में हुई है, जो मवाना कस्बे के ही निवासी हैं और ये 25-25 हजार रुपये के पुरस्कार घोषित अपराधी हैं, जो हत्या के एक प्रकरण में थाना मवाना से ही वांटेड थे। विगत दिनों 15 जुलाई को तिहाई मोहल्ले के रहने वाले सुनील नामक व्यक्ति को इन दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोली मार दिया था, जिनकी बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इनके पास से 2 तमंचे, कुछ कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना मवाना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। क्राइम का बढ़ता ग्राफ और एसएसपी की कार्यवाही आजकल चर्चाओं में है। भ्रष्टाचार में लिप्त कांस्टेबल अजीत सिंह अपना तबादला छिपाए रखता है और अधिकारियों को पता ही नहीं चलता, तो वही फर्जी एक्स अकाउंट बनाकर पुलिस को लगातार बदनाम करने की साजिश भी सफलतापूर्वक अंजाम दे रहा था। भ्रष्टाचार में लिप्त अजीत सिंह एसपी सिटी ऑफिस में लंबे समय तक तैनात रहा। सिविल लाइन थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया, तब कहीं जाकर उसकी जांच बैठी और जांच में अजीत सिंह को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, जिसके बाद अजीत को जेल भेज दिया गया। उधर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जानी थाना क्षेत्र के सिवाल खास चौकी प्रभारी नरेश कुमार को देर रात लाइन हाजिर कर दिया। वहीं 2 और फेरबदल कर सोशल मीडिया सेल को एक्टिव करने की कोशिश शुरू हो गई है। सोशल मीडिया सेल का प्रभारी सुबोध कुमार सक्सेना को बनाया गया है और वीरेंद्र सिंह को वहां से हटाकर प्रभारी समन सेल बना दिया गया है। ट्रेन संख्या 54055 जो दिल्ली से मुरादाबाद और मुरादाबाद से दिल्ली
54403 मेरठ से खुर्जा और खुर्जा से मेरठ के रेल सेवा के लिए सांसद अरुण गोविल तो निरंतर मांग करते ही रहते हैं, लेकिन कोरोना काल से लेकर अभी तक उन गाड़ियों के संचालन की मांग किसी ने नहीं उठाई जो कोरोना काल में बंद कर दी गई थी। दैनिक यात्रियों और व्यापारियों के अलावा चिकित्सकों को इन बंद गाड़ियों के बाद काफी परेशानी हो रही थी। इसी बात को लेकर सांसद रेल मंत्री से मिले और मेरठ से खुर्जा और दिल्ली से मुरादाबाद जाने वाली ट्रेन संख्या 54055 और 54403 ट्रेनों को एक बार फिर संचालित कर जनता को राहत देने की मांग की है। सांसद अरुण गोविल ने रेल मंत्री से अनुरोध किया कि आपके हस्तक्षेप से न केवल इन क्षेत्रों के लोगों को सफर करने में आसानी होगी बल्कि सरकार के राजस्व में भी लाभ होगा। पीवीएस मॉल में सैयारा मूवी देखने आई छात्रा को पूर्व के दोस्त ने एक के बाद एक थप्पड़ जड़ डाले। मेरठ बॉलीवुड फिल्म सैयारा का जादू युवाओं के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। युवा फिल्म को देखकर जहां रोते नजर आ रहे हैं, वहीं अब फिल्म शो खत्म होने के बाद मारपीट के मामले भी नजर आने लगे हैं। ताजा मामला पीवीएस मॉल का है, जहां पर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाले प्रेमी ने बीबीए में पढ़ रही प्रेमिका को शो खत्म होने के बाद मॉल परिसर में थप्पड़ जड़ दिए। पीड़िता ने सीओ सिविल लाइन में मामले की शिकायत की है। बुधवार को बीबीए की छात्रा अपनी मां के साथ सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी से शिकायत करने पहुंची। छात्रा ने बताया कि जब वह इंटरमीडिएट में पढ़ रही थी तो जयदेवी नगर निवासी छात्र से उसकी दोस्ती हो गई थी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद छात्र वर्तमान में मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा है, जबकि वह बीबीए की छात्रा है। छात्रा ने आरोप लगाया कि बीबीए में एडमिशन के बाद उसने अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर कर दिया था, लेकिन छात्र उसका पीछा इंस्टीट्यूट तक करने लगा था। छात्रा ने बताया कि मंगलवार को वह अपने दोस्तों के साथ पीवीएस मॉल में सैयारा मूवी देखने गई थी। फिल्म का शो खत्म होने पर जब वह बाहर निकल रही थी तो मॉल परिसर में युवक ने छात्रा को अपनी ओर खींच लिया। इसका जब छात्रा ने विरोध किया तो छात्रा सरेआम छात्रों को कई थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद फिल्म का शो देखकर बाहर निकले दर्शकों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस को सूचना दे दी। पीवीएस चौकी पुलिस ने आरोपी छात्र को पकड़ लिया। छात्रा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपी छात्र को बाद में छोड़ दिया। छात्रा ने आरोपी छात्र के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि कॉलेज जाते समय वह आरोपी उसके साथ कोई अनहोनी वारदात को अंजाम दे सकता है। मेरठ सहित रेंज के जिलों में रात के समय ड्रोन उड़ाने की खबरों और अफवाहों को लेकर डीआईजी कलानिधि नेतानी ने अपने तेवर तल्ख कर लिए हैं। अगर किसी ने बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुए उसका ड्रोन भी सीज कर दिया जाएगा। डीआईजी ने साफ कर दिया है कि हवा में उड़ने वाले खिलौनों को भी रात के समय हवा में उड़ाएं। अगर किसी ने उड़ाया तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। बता दें, पिछले कुछ दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय ड्रोन उड़ाने की खबरें आ रही थी, जिसके बाद से तरह तरह की अफवाहें आ रही थी, जिसको लेकर अब डीआईजी कलानिधि नेतानी ने रेंज के सभी जिलों के प्रत्येक थाने पर ड्रोन रजिस्टर बनाने के निर्देश दे दिए हैं, जिसमें सभी ड्रोन धारकों की जानकारी रखी जाएगी। वहीं डीआईजी के निर्देशों के बाद ड्रोन को लेकर अफवाह फैलाने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिनके नाम जिशान, आदिल और निखिल बताए जा रहे हैं। उन पर आरोप है कि कल देर रात मस्जिद से ऐलान कर इन युवकों ने अफवाह फैलाई थी। हाल फिलहाल में कुछ बातें जो हैं वो सोशल मीडिया में भ्रामक फैलाई गई थी ड्रोन से संबंधित। खास तौर से जनपद बुलंदशहर में थाना गुलावटी और औरंगाबाद में कुछ घटनाएं थी जो निजी एक तरह से थी और उनको ड्रोन से जोड़ करके प्रसारित किया गया था। तो उसमें वहां के जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा उसका खंडन किया गया। इसी तरह मेरठ में भी थाना परीक्षितगढ़ और किठौर में इस तरह की बातें प्रकाश में आई, जो एसएसपी मेरठ द्वारा भी उनका खंडन किया गया है। यह भी स्पष्ट कर दें कि जो ड्रोन्स हैं इनको उड़ाने के लिए विधिवत रूल्स हैं। एक ड्रोन पॉलिसी जो होती है उसके अंतर्गत कार्य किया जाता है एवं उत्तर प्रदेश की भी जो ड्रोन से संबंधित हमारी ड्रोन प्रचलन सुरक्षा नीति है 2023, उसके अंतर्गत इनका जो संचालन किया जाता है। और यदि किसी को कोई डाउट है तो इंटरनेट पर भी इसकी नियमावली को पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही सभी जनपदों को आदेश दिया गया है कि वो अपने प्रत्येक थाने पर एक ड्रोन रजिस्टर मेंटेन करें और जितने भी ड्रोन धारक हैं उन सब की सूची उसमें भी लिखें और उनको भी वेरीफाई करें। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की यदि अफवाह उड़ाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और कोई अगर अनऑथराइज्ड भी ड्रोन उड़ाता है तो उसका ड्रोन भी सीज किया जाएगा, उसके विरुद्ध विधिवत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी।
उधर मेरठ के देहात क्षेत्रों में रात के समय ड्रोन देखे जाने की अफवाहें लगातार फैल रही हैं। कुछ शरारती तत्व समाज में भ्रम और भय फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने एक एडवाइजरी जारी की है। एसएसपी ने शहर और देहात की जनता से ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने सभी थाना प्रभारियों और अधिकारियों को अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने बताया कि सभी गांवों में ग्राम प्रधानों, जनप्रतिनिधियों और सम्मानित नागरिकों के साथ थानों पर गोष्ठी आयोजित की जा रही हैं। इन गोष्ठियों में ड्रोन अफवाहों के पीछे संभावित शरारती गतिविधियों पर चर्चा हो रही है। पुलिस ने रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक प्रत्येक थाने पर पुलिस स्टाफ को टोलीवार गश्त के लिए लगाया है। एमडीए के जेई द्वारा होमगार्ड के साथ मिलकर मजदूरों के साथ गंग नहर पर की गई मारपीट के मामले में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने थाना मवाना में धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान भाकियू के महासचिव नरेश चौधरी ने मांग उठाई कि जब तक एमडीए जेई और संबंधित होमगार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंचे सीओ मवाना अभिषेक पटेल ने हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता वापस लौट गए। थाना मवाना पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए हसीनापुर रोड पर गंग नहर के निकट एक दिल्ली नंबर स्विफ्ट कार से 3 युवकों को हिरासत में लिया है। तलाशी लेने पर तीनों के पास से एक इटली मेड पिस्टल, एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, एक तमंचा और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए युवकों में करीमपुर गांव का रहने वाला जितेंद्र कुमार, सैदीपुर का रहने वाला सचिन मोतला और किला बस स्टैंड का रहने वाला गौरव गुज्जर बताया जा रहा है। पुलिस ने तीनों युवकों को पकड़ने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने एक ऐसे शातिर वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है जो पहचान छिपाने के लिए कैप पहनता था और सीसीटीवी कैमरों की रेकी करने के बाद वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि लोहियानगर थाना पुलिस ने 6 वाहनों चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 फुटिया मास्टर माइंड अयान और कबाड़ी जुनेद सहित 6 वाहन चोर आमिर, नौशाद, जुबेर और शाहिद के पास से चोरी की 6 बाइक, 4 स्कूटी और कुछ पार्ट्स बरामद किए हैं। इस पूरे गुड वर्क पर एसपी सिटी से विस्तार से बात की हमारे क्राइम हेड सिद्धार्थ गुप्ता ने। आइए सुनते हैं। लोहियानगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पता करते हैं, एसपी सिटी हमारे साथ हैं, क्या क्या बरामद हुआ है और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं। सर, क्या पूरी घटना है, कितने लोग बरामद हुए हैं, पकड़े गए हैं और क्या सब चीज बरामद हुई है। सीओ कोतवाली के निर्देशन में थाना लोहियानगर पुलिस द्वारा एक गुड वर्क किया गया है। इसमें एक वाहन चोरों का गिरोह पकड़ा है। इसमें हमने टोटल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक कबाड़ी भी शामिल है। इनके पास से हमें 6 बाइकें, 4 स्कूटी और 2 जो ये स्कूटी और बाइक होते हैं, इनके पार्ट्स बरामद हुए हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडी होता था कि ये लोग जो बाइकें खड़ी होती थी गली में, ये लोग उसको चिन्हित करते थे। ये लोग वहाँ पे रेकी किया करते थे। अपने सिर पे ये लोग ये ढकने के लिए, अपना चेहरा ढकने के लिए लोग टोपी का इस्तेमाल किया करते थे, जो कैप होती है। उसके बाद ये लोग जब रेकी करके देखते थे वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है और कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये लोग जो बाइक और स्कूटी होता था उसका लॉक तोड़ के, पहले ये झटके दे के लॉक तोड़ते थे। उसके बाद इनके पास एक मास्टर की है, उससे ये लोग उसमें चाबी से ये लोग विदिन 30-40 सेकंड से लोग लॉक खोल कर वहाँ से फरार हो जाते थे। राह चलते लोगों को ये लोग 10 से 15 हज़ार रुपये में बेचने का प्रयास करते थे। अगर बाइक बिक जाती तो ठीक, अगर बाइक या स्कूटी नहीं बिकती थी तो ये कबाड़ी था, ये कबाड़ी पार्ट्स को खोल दिया करता था, इनके पार्ट्स को बेचने का प्रयास करता था। तो टोटल 6 लोग गिरफ्तार हुए। ये पहले पूर्व में भी ये लोग चोरी में जेल जा चुके हैं। ये शातिर किस्म का अपराधी है। इनके बारे में और भी जानकारी की जा रही है। इन्होंने किस को और बाइक बेचे, हम उसको भी रिकवरी करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इनका मास्टरमाइंड कौन है? ये सब एक ग्रुप में थे, ये लोग सब जानने वाले थे। इसमें आमिर, अयान दोनों ही, ये लोग जुनैद, ये तीनों ही मिलके काम किया करते थे और इन्होंने बाकियों को तो साथ जोड़ा है। जो मेन काम जो ताला तोड़ने का या चोरी करने का हुआ करता है, वो कौन करता है? तो सभी करते थे, अलग अलग जगह चिन्हित कर लेते थे ये लोग, और सब ये काम सबको आता था। जैसे अयान किसी और क्षेत्र में है, जुनैद किसी और क्षेत्र में है, आमिर किसी और क्षेत्र में रहता था। घूमते थे जहाँ मौका लग जाता था वहाँ पे लोग ये बाइक चोरी करते थे। तो आपने सुना जिस तरीके से पुलिस ने वाहन चोरों का खुलासा किया है, उससे एक बात तो साफ है, पुलिस अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है।
कैमरा पर्सन वंश के साथ सिद्धार्थ गुप्ता, सिटी हलचल। देर रात अवैध खनन की सूचना पर एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने खुद छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने ग्राम समाज की भूमि पर हो रहे अवैध खनन को रोकते हुए एक जेसीबी और एक डंपर को सीज कर दिया है। इतना ही नहीं, मौके से पकड़े गए 2 युवकों को शांति भंग में चालान भी किया गया है। कार्यवाही से गांव में सक्रिय अन्य अवैध खनन करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि स्थानीय किसानों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। किसानों का आरोप था कि अवैध खनन के कारण खेतों के रास्ते ऊंचे नीचे हो गए थे और कई खेतों में गहरी खाइयां बन रही थी। अपने जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।